खेत की मिट्टी को भुरभुरी बनाने के लिए, उर्वरक शक्ति बढ़ाने के लिए, उपजाऊ बनाने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका, गन्ने की फसल जब कटती है उसके बाद जो पत्ती होती है, जो पेड़ी गन्ने की फसल हमारी कटी है और हमें उसमें दूसरी फसल लगानी है या गन्ना ही लगाना है फिर से, तो उसके लिए जो हम खेत तैयार करते हैं उसमें हमें थोड़ा सा ध्यान ये रखना होगा कि जो पत्ती हमारे खेत में पड़ी हुई है उसमें आग ना लगाएं, क्योंकि ये जो पत्ती है ये फसल अवशेष हैं और इन्हीं से जो ऑर्गेनिक कार्बन बनता है, इन्हीं से जो खेत की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए जो खाद बनती है, जैसे गोबर की खाद भी होती है, वो भी यही काम करती है। और ये जो पत्ती पड़ी हुई है खेत में ये भी वही काम करेगी, क्योंकि साथियों ये जो हमारी मिट्टी में जो मौजूद होते हैं जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, वो ये जो फसल अवशेष हैं इन्हें गला सड़ा कर ही खाद बनाते हैं। चाहे वो गोबर की खाद डालते हैं हम, या चाहे ये फसल अवशेष पत्ती के रूप में हम अपनी मिट्टी में जुतवा देते हैं। और ये जो आप वीडियो में देख रहे हैं ये हमने 2 बार जुताई कराई है रोटावेटर से, और देख लो काफ़ी पत्ती थी इस खेत में, उसके बाद भी ये 2 बार रोटावेटर से जुताई के बाद बारीक हो गई पत्ती और मिट्टी में मिक्स हो चुकी है। अब इसमें अगर हम पलेवा के लिए जो पानी देंगे, थोड़ा पानी ज़्यादा भर देंगे, उसके बाद ये पत्ती बिल्कुल गल जाएगी, क्योंकि फसल अवशेष को खाद बनाने के लिए या ऑर्गेनिक कार्बन बनाने के लिए ज़रूरी होता है वो हवा, पानी और सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, जो कि सूक्ष्म जीवाणु तो हमारी मिट्टी में पहले से ही मौजूद हैं। और ये सूक्ष्म जीवाणु का खाने के रूप में, भोजन के रूप में ये पत्ती जो है, ये फसल अवशेष है, ये मिट्टी में मिक्स हो जाता है। तो इस प्रकार से बहुत बेहतरीन खाद हमारी मिट्टी में मिलने वाला है। और जैसे कि हम कूड़ी का खाद खरीद कर डालते हैं, क्योंकि आजकल हर कोई किसान बहुत ज़्यादा पशु नहीं रख पाता जो उसका पूरे खेत में कूड़ी का खाद डल सके, गोबर की खाद, तो इसलिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन है ये जो गन्ने की पत्ती है, इसे हम जलाएं ना, क्योंकि दोस्तों इसका उल्टा प्रभाव होता है अगर हम गन्ने की पत्ती को खेत में जला देते हैं। तो ये जो सूक्ष्म जीवाणु की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये सूक्ष्म जीवाणु उसमें मर जाते हैं जब हम पत्ती को खेत में जलाते हैं, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से जो ऊपर के सूक्ष्म जीवाणु हैं वो उससे मर जाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं हमारी जो खेत की मिट्टी है उसके उपजाऊपन में और नुकसान ही होगा, फ़ायदा तो होगा ही नहीं। और ये जो हम पत्ती है अगर उसमें मिक्स कर देते हैं और उसमें मिट्टी में मिक्स हो जाएगी पत्ती बारीक होकर, उसके बाद जब गलेगी, सड़ेगी, तो सूक्ष्म जीवाणु इसे खाद में परिवर्तित कर देंगे। इस प्रकार से जो हमारे खेत का उपजाऊपन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। ये हमने कई बार फसल में इसका रिजल्ट भी देखा, बहुत अच्छे रिजल्ट हमें अपनी फसल में देखने को मिले हैं। देखिए वैसे तो ये जो मैंने बताया पलेवा के लिए जो हम पानी भरेंगे उसी से ये गल जाएगी पत्ती, अगर अच्छी तरह बारीक हो जाती है, रोटावेटर से अच्छी तरह जुताई हम कर देते हैं। और नहीं तो इसका एक और सबसे अच्छा जो एक तरीका है इसे गलाने का, खाद में बनाने का, उससे और अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। वो वेस्ट डिकम्पोजर की एक शीशी आती है, छोटी सी बोतल, ये ऑनलाइन अमेज़ोन पे भी उपलब्ध है। वेस्ट डिकम्पोजर का आप घोल बना लीजिए, या आप गुड़ में मिला के इसका 200 लीटर पानी में घोल मिला के, और करीब 1 एकड़ में आप जब पलेवा करते हैं उस पानी में चला दो इसे। तो उससे होता क्या है कि जो सूक्ष्म जीवाणु हैं ये हम अलग से भी, आगे से भी मिट्टी में दे देते हैं पानी के द्वारा, जिसमें हम ये जो वेस्ट डिकम्पोजर मिला हुआ जो घोल होता है, ये 2-3 दिन चलाने के बाद ये वेस्ट डिकम्पोजर का घोल बन जाता है। इसके लिए अलग से वीडियो हम बनाएंगे, उसे भी देख सकते हैं आप। कुल मिला के आज की इस वीडियो का जो उद्देश्य है वो ये है कि साथियों, अगर आप खेत में गन्ने में गन्ना ही लगाना चाह रहे हैं तो गन्ने की फसल हमारी कटी है तो उसके बाद हमें टाइम भी मिल जाता है, उसके बाद हम पत्ती को बिल्कुल भी ना जलाएं, पत्ती को उसी में मिट्टी में जुतवाएं, खेत में जुतवाएं, और उसके बाद उसे पानी देकर या वेस्ट डिकम्पोजर के साथ मिलाकर पानी दें। तो इस प्रकार से जो पानी भरेगा, जो पलेवा होगी, उसमें पत्ती गल सड़ जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी और मिट्टी की उपजाऊपन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस प्रकार से इससे हम लाभ ले सकते हैं, और जो ये पत्ती को जलाने की समस्या हमारे सामने है इससे बचा जा सकता है। कहीं ना कहीं देखिए दोस्तों, ये धुआं तो करती ही है जो हम पत्ती जलाते हैं खेत में, और उसके साथ साथ हमारी जो खेत की मिट्टी है उसकी जो उपजाऊपन है, उसके सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, उनको भी नुकसान पहुंचाती है। तो इस प्रकार से ये आज की जानकारी इसलिए है कि थोड़ा सा किसान को जागरूक करने के लिए। और आपने वीडियो में देखा भी है, देखिए कितने बारीक हो गई है ये पत्ती, और मिट्टी में पता भी नहीं चल रहा, बस एक पानी लगाते ही ये अच्छी तरह गल जाएगी।